अच्छा साजिद भाई, आप ये बताएं कि आप अगर बीमार हों, मसलन आपको मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाए, तो आप डॉक्टरों के पास जाना पसंद करेंगे या देसी हकीमों के पास? अच्छा भाई, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया और बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल किया है। यकीनन ये देखने वालों के भी लिए भी बड़ा दिलचस्प सवाल होगा। और तो सबक इस आमोद भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि भाईजान, मुझे तो ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी दूसरे तीसरे हकीमों के पास जाने की ज़रूरत है। मेरा अपना एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, प्रोफेसर अली भाई ना। हाँ, वो तो उसके होते हुए मुझे किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा हकीम है, मैं उसी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं बिला झिझक अपना जो भी अपना अंदर नफसियाती मसला होगा या मर्दाना कोई मसला होगा, मैं उसके साथ खुल्लम खुल्ला शेयर कर सकता हूँ। तो मैं तो अपने अली भाई से ये बात शेयर नहीं, करूँगा। सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन सुना है कि वो हकीम प्रोफेसर अली भाई के जितने भी मरीज़ हैं, एक बार अली भाई के पास जाते हैं, दोबारा वो लौट के नहीं जाते। पता नहीं वो क्या होता है। मर जाते अभी ये सारे जवाब मैं इधर ही आपको लाइव दे दूँ। हाँ, तो जाहिर सी बात है भाईजान, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा, आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त था मेरी तरह ही, अरबाब अली साहब। वो आपके पास आए थे, उनका मसला था टाइमिंग का मसला। वो टाइमिंग के हवाले से आपके पास आए, तो आपने जो उनको मेडिसिन फ्राहम की ना। सुना है अभी वो तीसरा मखलूक बन के घूम रहा है। सही कह रहे हो, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसको किसी मखलूक का असर हो गया। अच्छा, वो मैं आपको बताता चलूँ ना। खैर, उसने तो पता नहीं आपसे गिला किया था या नहीं किया था। नहीं, वो गिला करने एक तालियां बजाता हुआ आया था, तो दरमियान में उसको फकीर बश्क मिल गया और वो उसको ले गया 1 घंटे की। अभी वो किधर घूम रहा है पता नहीं कहाँ किधर घूम रहा है। तो कल परसों कोई बंदा बता रहा था कोटा में तालियां बजा रहा है। अच्छा। अच्छा भाईजान, जो आपने उनको मेडिसिन दी थी ना, वो जिस तरह आमतौर पे आजकल हर मर्द शिकार होता है सरतान अच्छा, का मतलब मैंने जो हकीम आपने उनको दिया कि यार चलो फर्ज करें आपको पहले आपको 2 मिनट लगते थे, तो अभी ये 4 मिनट लगेंगे। उसको 2 मिनट की उल्टा जो ना 30 सेकंड पे ही बंदा मारेगा। उसने खाया ही उल्टा ना। मैंने कहा कि ऊपर वाले मुंह से खाओ, उसने नीचे वाले मुंह से खा लिया। यार ये तो आप बोल सकते हैं, मैं अभी क्या बोलूं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो मरीज और भी है मेरे। अच्छा, और भी है। सही। तो और सुना है, तो अच्छा, जब डॉक्टरों के पास जाते हो, मतलब वो हकीम, सुना है एक हकीम प्रोफेसर अली भाई के पास एक मरीज आया था, उसकी कोई दाढ़ में दर्द थी, तो दर्द जिस दाढ़ में थी, हकीम साहब ने उसकी दूसरी दाढ़ निकाल दी। तो ये क्या सच है? यार हाँ, ये भी हुआ था। वो भी हकीम साहब का जो पेशेंट था ना, बेसिकली वो हकीम साहब का दोस्त ही था। अच्छा, सही है ना। तो गुलाम नबी साहब, सुना है गुलाम नबी साहब। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, खैर आपने ले लिया तो अच्छा हुआ। आपने खुद ही अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो नाम भी शेयर कर दिया। गुलाम नबी साहब ही थे। हकीम साहब को ढूंढ रहे हैं, डंडा उठा के हकीम साहब को ढूंढ रहे हैं। बस जिस दिन डंडा अभी हकीम साहब मिल गया, तो मुझे अब ये मैं नहीं कहूँगा कि वो डंडा हकीम साहब के सर पे पड़ने वाला है या कहीं और। नहीं, वो डंडा पता नहीं किस चीज़ का है, लकड़ी का है, पता नहीं क्या लकड़ का है, पता नहीं किस चीज़ का। नहीं देखिए, बजाहिर दिखने में तो अभी देखिए डंडा ही होगा, ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है, उसके अंदर क्या है वो तो नवाब साहब ने डंडा मतलब कि वो डिग्री होता है, डंडा होता है। हाँ, रईसानी साहब का कॉल था। अच्छा, मुझे अभी देखे ना, अभी अंदर तो बजाहिर डंडा महसूस हो रहा है, तो अभी जब कपड़ा उतरेगा तो पता चलेगा डंडा है या कुछ और डा है। तो भागने का टाइम हकीम साहब को नहीं मिलेगा। जब कपड़ा उतरेगा फिर तो सारा कुछ मतलब ये खत्म हुआ होगा ना, फिर तो काम पूरा हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसलिए आप जो है ना उनके जब डंडे का आपको मालूम हो ही गया है, तो पहले से ही आप अपनी तैयारी पकड़ लें, कुछ तो बेहतर होगा। मेरा यही मशवरा होगा आपसे हकीम साहब। अच्छा, तो आप फिलहाल मरीज नहीं है आपके ख्याल में? जी, फिलहाल मैं मरीज नहीं हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह न किसी होम्योपैथिक के पास जाऊँगा, न किसी दूसरे तीसरे हकीम या डॉक्टर के पास जाऊँगा। मेरे अपने प्रोफेसर साहब हैं, मैं उन्हीं के पास जाऊँगा। ठीक है, वो आगे उनके ईमान पे वो मुझे किस तरह की दवाई देते हैं, उल्टी देते हैं, सीधी देते हैं, कहाँ से। नहीं, आपके कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। कितने साल हुए शादी को? एक 12 साल का बच्चा है, बस शादी को 14 साल हो गए। 14 साल में 3 बच्चे, इसका मतलब आप मरीज नहीं है? आपके ख्याल में आप मरीज नहीं है? नहीं, मैं मरीज नहीं हूँ। मैं पढ़े लिखे पंजाब के फार्मूले पे अमल कर रहा हूँ। सही है। तो
लेकिन हकीम साहब के ख्याल में आपके जब 14 साल शादी की, कम से कम 12 बच्चे तो होने चाहिए थे। नहीं देखिए हकीम साहब, आप मुझे ये एडवाइस तब दें जब मैं मिसाल के तौर पे पढ़े लिखे पंजाब के फार्मूले पे अमल ना कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि हम जो अमल कर रहे हैं वो अमल या हमल, अमल या हमल वो अनपढ़ बलोचिस्तान को मद्देनजर रखते हुए अमल कर रहे हैं। अनपढ़ बलोचिस्तान और सिंध, अच्छा, दोनों की आप लें, प्लस पख्तूनख्वा भी लगा लें आप। सही सही, हाँ सही बात है। मतलब कि ये बच्चे पैदा करने वाला अमल है, ये पढ़े लिखे या पंजाब से स्टार्ट हुआ है। नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल। किसी ये जो उनकी आबादी ज़्यादा है वो उनके बहुत अरसे से है, ठीक है। तो उसके बाद जो उनके अपना एरिया है बहुत ज़्यादा पंजाब का, आपको पता है कि वो सेटल्ड एरिया है। बच्चे पैदा करने वाला जो एरिया है वो तो एक साइज का है। नहीं यार, देखो ये एक मुझे शेर याद आ गया कि बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। अब वीडियो के अंदर वो चीज़ें आ गई हैं कि अब ये अपलोड करने के काबिल भी नहीं है। अपलोड करने के काबिल ही है यार, इसमें तो कोई ऐसी नहीं यार। ये जो आपने एरिया जो है ना मेंशन कर दिया है चलो आप वैसे एरिया बोल देते, आपने एरिया मेंशन कर दिया है, आपने बाकायदा लोकेशन मेंशन कर दिया है। लोकेशन नहीं मेंशन न करता तो और क्या करता, एरिया को क्या करता मैं? देखिए मैं तो एरिया को क्या, मैं तो एक सूबे के एरिया की बात कर रहा था तो कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा उसकी बहुत पुरानी आबादी है, बहुत तरक्की याफ्ता शहर है, उस हिसाब से बिल्कुल भरे हुए हैं। हमारा सिंध आप गब्बलिस्तान सारा खाली पड़ा है, तो उस हिसाब से मैंने आपकी अपना उसकी पॉपुलेशन की बात की कि उनके एरिया भी ठीक है, बड़ा है, लेकिन 50 साल तो इस तरह आपने वो बच्चों वाले एरिया की बात, वो एरिया बड़ा है तो ये आपका तजुर्बा है भाई। कुरान को मानो, ये अपलोड नहीं करना दोस्त।